Hello, good morning class 11th. Hope all of you are very fine, and today in this video we are going to start a new chapter, chapter 13, limits and derivatives. So this is a very important chapter beta from examination point of view and from competitive point of view also. This chapter is very important. सबसे पहले बेटा हम इसमें लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम किसको कहते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। इसको हम किस तरह से रीड कर रहे हैं, एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा एक्स है आपका कोई भी एक वेरिएबल और ए क्या है, ए इज एनी कांस्टेंट। अगर हमने कहा कि एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें x के प्लेस पे a वैल्यू पुट करनी। सो इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कहेंगे, x कैन नेवर बी इक्वल टू ए। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब है जो x की वैल्यू है बेटा वो कभी भी a के इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी तो फिर कैसी वैल्यू लेगा x, या कैसी वैल्यू रहेगी a की। तो x कैन टेक वैल्यूज, x की हम कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, x कैन टेक वैल्यूज नियरर, किस टाइप के नियरर, नियर टू लेफ्ट और राइट ऑफ ए। जो x की वैल्यू हम लेंगे बेटा वो कैसी लेंगे, या तो x जो है वो a के लेफ्ट वाली वैल्यूज लेगा या फिर x a के राइट वाली वैल्यूज लेगा। एग्जाम्पल एक देख सकते हैं हम इसका, हमने कहा कि इफ फंक्शन इज लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तो x की वैल्यू 2 कभी भी नहीं होगी। टेंड्स टू का मतलब है वैल्यू सेम पॉइंट पे लाई नहीं करेगी। अगर वैल्यू सेम पॉइंट पे लाई नहीं करेगी तो आप कैसी वैल्यू ले सकते हैं, हम x की वैल्यू ले सकते हैं 1.999, यू कैन से 1 पॉइंट दिस, या आप इसके प्लेसेस बढ़ा सकते हैं, सो ऑन। ये क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ 2, यानी ये जो लिमिट है इसकी लेफ्ट पार्ट की हमने वैल्यूज ले ली है। और यू कैन से कि जो x है आपका वो क्या वैल्यू ले सकता है, वो ले सकता है 2.001, 2.0011, 2.002, 2.0001, यानी ये कैसी वैल्यू रहेंगी, ये जो वैल्यू है इसमें जो x है वो क्या है, टू द राइट ऑफ 2। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड की ही वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। टू द राइट ऑफ 2 लिख सकते हैं, यानी कि x टेंड्स टू लेफ्ट ऑफ 2, या फिर हम कहेंगे कि x की जो वैल्यूज है वो राइट ऑफ 2 में रहेगी, यानी उसकी राइट वैल्यूज में रहेंगी। तो ये मीनिंग है किस चीज़ का, ये मीनिंग है x टेंड्स टू a का। तो इस तरह से हमने बेटा x टेंड्स टू a के बारे में पढ़ा, एक्सटेंड करेगा। उसके बाद जो दो अप्रोच है हमारी, कौन कौन सी, किस तरह की बात करते हैं हम कहते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी क्या है फुल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, यानी जो x है आपका वो कैसी वैल्यूज लेगा, वो x वैल्यूज लेगा, कौन सी लिमिट्स लेगा, वो टू द लेफ्ट। इसमें सारी जो वैल्यूज रहेंगी वो लेफ्ट में रहेंगी, यानी नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। RHL का मतलब है, RHL में हम कहेंगे बेटा ये है हमारी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसी रहेगी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स।
यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं किस टाइप की, कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन डिफाइन कब होगी। यानी कि हम पढ़ रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी कि इन अ फंक्शन किस तरह से डिनोट करेंगे, इफ इन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और किस तरह से लिख लिया हमने कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू l। इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेम वैल्यू पुट कर दें तो वो वैल्यू वो सभी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है। यानी अगर सेम है तो हम उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उस पॉइंट पे वैल्यूज नहीं निकाल सकते। अब आगे बात कर लेते हैं बेटा, आपके पास सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लिमिट से रिलेटेड ही। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू लिमिट्स, यानी लिमिट ऑफ अ फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली किस किस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। फर्स्ट की बात करती हूं मैं। फर्स्ट में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे फंक्शन है k, यानी इसमें x है ही नहीं तो आपको सेम आंसर मिलेगा k, यानी कि आप उसमें x को पुट कर ही नहीं सकते इस तरह से। फिर सेकेंड रिजल्ट में कह रहा है कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप लिमिट को अलग अलग अप्लाई करके और फिर अगर फंक्शंस को ऐड करेंगे तब भी सेम ही बात रहेगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट भी है। इन द सेम वे यू कैन से अबाउट मल्टीप्लीकेशन, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हो तब भी यही है। आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट आप लगा लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी वही बात है। अगर डिवीजन का रिजल्ट है, यानी किस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो क्या रिजल्ट हुआ कि आप न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली क्या रहेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या होना चाहिए, ये जो लिमिट है ये क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि कभी भी लिमिट नॉट इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए, तो इस तरह से ये हो गए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम बात करते हैं बेटा किस टाइप की, फाइंड आउट करेंगे किसी भी रैशनल नंबर की लिमिट्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हाउ टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर की लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है वो देखते हैं बेटा। यानी कि आपके पास फंक्शन किस टाइप का है, हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स, रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन होगा, और कंडीशन यही रहेगी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0। तो अलग अलग केसेस बनेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये जो है ये फॉर्म, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑफ द फॉर्म 0/0 और
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी कि दोनों ही फंक्शन जीरो नहीं होने चाहिए और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप क्या कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x, यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ g a आ जाएगा, यहाँ पे h a आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से। यानी ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। सेकेंड वन की बात कर लेते हैं बेटा। अगर आपके पास जो लिमिट पुट की हमने उससे वैल्यू 0/0 फॉर्म बन गई, यानी 0/0 बन जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, तो आप क्या करें? सबसे पहले इसमें भी अब 2-3 मेथड्स रहेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम क्या यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम फैक्टर्स करके देखेंगे कि हो सकता है कोई फैक्टर उनके कॉमन हो और वो कट हो जाए, यानी हम फैक्टर्स की हेल्प से चेक करेंगे। सेकेंड मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम जो लिमिट है उसको चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी अलग वैल्यू के अंदर। अगर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं बनता, आपके पास रूट वाला कोई मेथड है, तो हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं उसके अंदर। रैशनलाइजेशन मेथड, यानी कि आप उसको रैशनलाइज करके भी उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से। एंड द लास्ट मेथड इज, ये है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कि हम उसको एक्सपेंड कर दें और फिर उसको सॉल्व आउट कर लें बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, तब भी हम अपने जो लिमिट है उसको एग्जिस्ट करा सकते हैं। वो जो लिमिट होगी फंक्शन की वो हमारी एग्जिस्ट हो जाएगी। सो ये कुछ मेथड्स हैं बेटा जिसको हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स को ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।